नमस्कार। आज बात करेंगे आरक्षण को लेकर। आरक्षण जो मुद्दा है वो किस तरह से अब पांव पसार रहा है, क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में, क्या अब अद्यतन जो जानकारी है आरक्षण के ऊपर, चूँकि काफ़ी बवाल हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि भाई आरक्षण कैंसिल कर दिया गया है उच्च न्यायालय से। सरकार पेशोपेश में है, सरकार में रहने वाले जो लोग हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय के तरफ अपने आप को मूव कर रहे हैं ताकि जो आरक्षण इन्होंने लागू किया है या जो इन्होंने तर्क उस तथ्य के ऊपर दिया है, उन तर्कों को, उन तथ्यों को फिर से लागू कर दिया जाए। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे कई सवाल हैं आरक्षण को लेकर, और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी से हम बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, आरक्षण का मसला बहुत आगे बढ़ रहा है। आरक्षण पहले मिला और उसके बाद जो उच्च न्यायालय है उसके तहत इसको खारिज कर दिया गया है। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, उसके बाद इसे रोक दिया गया है। अब सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्षी, ये सारे लोग उस आरक्षण को लेकर एक दूसरे का जो है फजीहत करने पर तुल गए हैं। क्या लगता है, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण लागू किया गया था 1960 में अपने उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य पर अभी भी काबिज है या उद्देश्य से भटक चुका है आरक्षण का मुद्दा? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अच्छे मुद्दे पे हमसे बहस करने का आपने एक समय निकाला है। देखिए, आपने पहला लाइन बोला कि आरक्षण को जब हाई कोर्ट ने रद्द किया, वैसे आरक्षण को जो संविधान और कानून को फॉलो ही नहीं करता है वो रद्द होगा ही, क्योंकि कानून, न्यायालय राजनीतिक दलों से नहीं चलता है, न्यायालय नेताओं से नहीं चलता है, न्यायालय कानून और संविधान से चलता है। और कानून और संविधान को अनदेखा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसका रद्द कर दिया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। न्यायालय के फैसलों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। न्यायालय के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि न्यायालय ने साबित कर दिया कि सत्ता में बैठ के अहंकार में डूब के किसी को कुछ बिना कानून संविधान के अनदेखा करके आप दे दीजिएगा, वो कानून मानने को तैयार नहीं है। और आज भोग विलाप वही लोग कर रहे हैं। सत्ता वाले क्या बात करें तो सत्ता में बैठे एक व्यक्ति है सम्राट चौधरी, जो मुरेठा बांध देते बिहार में, और उस मुरेठा पर पूरे बिहार वासियों का गर्व था कि ये मुरेठा बिहार वासियों को इज्जत बचाएगा। लेकिन मुरेठा सर के ऊपर बंधा करके जब वैसे व्यक्ति के बगल में बैठा रहता है, वो मुरेठा भी हंसता है, वो मुरेठा भी रोता है, वो मुरेठा भी कलंकित होता है, वो मुरेठा भी अपने आप को शर्मा जाता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के सर पे बंधा हूं जिसने कहा था कि हम मुरेठा उसको कबाड़ने के लिए है जो बिहार के जनता के साथ अन्याय किया था। नीतीश कुमार जी को कबाड़ने के लिए वो जो मुरेठा माथा पे बांध देते सम्राट चौधरी जी, और वही मुरेठा बांध के नीतीश कुमार के बगल में बैठ के कार्यालय का निरीक्षण करते हैं, वही मुरेठा बांध के नीतीश कुमार जी के बगल में बैठ के बिहार के व्यवस्था का समीक्षा करते हैं, तो ऊपर से मुरेठा यही कहता है कि हम कैसे नालायक के सर पे बंधे हैं जो मुरेठा का कीमत नहीं रख पाया, मुरेठा का लाज नहीं रख पा गया, जो मुरेठा का लाज नहीं रखा, जो मुरेठा की इज्जत नहीं बचा सका, जो पगड़ी का इज्जत नहीं रखा, वो बिहार के जनता की इज्जत क्या रखेगा? आरक्षण पे रोते हो, आरक्षण पे भोग विलाप करते हो। सत्ता है ना देश के अंदर तुम्हारी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, बिहार में बीजेपी एनडीए की सत्ता है हिम्मत तो तुम्हें 100% दिखा दो आरक्षण, हम जाने कि सम्राट चौधरी हिम्मतगर व्यक्ति है। आरजेडी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज सम्राट चौधरी जी आज भाजपा में बैठ के जिस पद पे बैठ के मलाई खा रहे हैं, वो भाजपा को बनाने वाला भूमियार है, वो भाजपा को बनाने वाले हम हैं, भाजपा के लिए लाठी डंडे खाने वाले हम हैं, भाजपा के लिए सड़क में आंदोलन करने वाले हम हैं, भाजपा के लिए ना जाने कितने बार जेल जाने वाले हमारे समाज के लोग हैं। जिस समाज ने भाजपा को बनाया और जिस भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो समाज को आप तिरस्कार कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। यह समाज ने लाठी डंडे खा के भाजपा को बचाया था। जब 90 के दशक में लालू राज चलता था, उसमें भाजपा के लिए मार खाने वाला कैलाशपति मिश्र है, भाजपा के लिए डंडे खाने वाला कैलाशपति मिश्र है, दिन रात खून पसीना बहा करके भाजपा को सींचने वाले भूमियार है। अगर भूमियार नहीं होता तो भाजपा नहीं होता, और भाजपा नहीं होता तो सम्राट चौधरी नहीं होता। ये क्या बोलेगा? ये तो खुद लालू यादव क्या गोद में बैठ करके पल रहा था, और आज बैठ के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे कर रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। अरे गरीबों के साथ अन्याय किसने किया? जाति जनगणना कराने वाले बिहार में कौन थे? उन्होंने दलित व्यक्ति को देवघर के मंदिर में प्रवेश करा करके छुआछूत के भावनाओं को मिटाया था। हमें लोक नारायण जी की बातों याद आ जाता है, जो जमीन दान दे दिया, 800 बीघा दलितों को भी जमीन
दान दे दिए, मैं उनकी बात करता हूं। उनकी बात कौन करता है? जो इस राज्य में, इस देश में सही काम किए हैं, उनके विचारधारा पे कोई नहीं चलता है। किसके विचारधारा पे चलता है? तो लोग अपना अपना विचारधारा निकालते हैं और बिहार में जातीय उन्माद फैला करके राजनीति करते हैं। है एक आध गो नेता बिहार का जो बताए, जो श्री बाबू के पद चिन्हों पे चल रहा है, श्री बाबू के विचार को मान रहा है। श्री बाबू को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। सम्राट चौधरी जी, आपके मुरेठा में दम है तो मांगिए भारत रत्न की मांग। क्यों श्री बाबू ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिनको चलते इन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसलिए इनको भारत रत्न नहीं मिला है क्योंकि भूमियार जाति से आते हैं। तो जिस भाजपा को भूमियारों ने बनाया है, उस भाजपा को इस बार लोकसभा का चुनाव में पूरे भाजपा को मिटिया मेट करने वाला कोई व्यक्ति है, वो सम्राट चौधरी, जो बिहार में जातीय उन्माद फैला करके इस बिहार को तबाह कर दिया। और ये जो नेता सत्ता पे बैठे, मैं फर्जी मुकेश सहनी जिससे बात कर, मैं फर्जी मुकेश सहनी उनको बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं वो कलाकार व्यक्ति फिल्म की शूटिंग करते करते इस बिहार में बिजनेस की शूटिंग करना शुरू कर दिया। राजनीति में भी बिजनेस हुआ। मलाह उत्थान की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, पिछड़ा के आरक्षण की बात करता है। जब टिकट देने की बात आता है तो बिजनेसमैन को ये टिकट देता है हिम्मत? किसी मलाह को मछली मारने वाले गरीब के बेटा को उसने टिकट दिया? नहीं दिया। ये सिर्फ बिजनेस करते हुए व्यक्ति, ये लोग किसी का विकास नहीं चाहता है। अगर दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ा का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उन्हीं के समाज के उनके बड़े बड़े नेता दुश्मन है, जो उनका हकमारी खा के अपने अपने बेटे को सत्ता में ला रहे हैं। हमने हकमारी किसी का साथ नहीं किया है, हमने सत्ता को बताया और इनको कह देना चाहते हैं कि जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय परशुराम की नारों से। हम किसी पर राज करते नहीं है, हम अपने बदौलत राज करते हैं। और जिनको सत्ता में बैठाने का अगर ताकत रखते हैं तो गटा पकड़ के सत्ता से उतारने का भी ताकत रखते हैं। आने दीजिए 25 आपको सुप्रीम कोर्ट हम अपने गाड़ी से ले चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पुरुषोत्तम जी के अपने विचार। और जिस तरह से ये बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा सा मसला जरूर खड़ा होगा। और निश्चित तौर पर ये जो विचार हैं इनके, ये बहुत कुछ आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए ये कहा जा सकता है कि इस तरह के विचार सामने अब नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है इनके विचारों को। जब ये विचार आप तक पहुंचेगा तो क्या कुछ परिवर्तन होगा, आम जनता जो है इनके विचारों से कितना सहमति जताएगी, ये हम भी देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। तब तक इंतज़ार हमारा भी होगा आपके कमेंट्स के लिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। चोट पे कहता हूं मैं आरक्षण विरोधी हूं। मैं उस आरक्षण का विरोधी हूं जो एसी वाले बंगले में बैठ करके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इंडिवर वाले गाड़ी से चल रहे वो आरक्षण का लाभ ले। मैं उस आरक्षण का विरोधी हूं। मैं उस आरक्षण का समर्थक हूं जो साइकिल से चल रहा है, जो नली में खा रहा है, जो चूता हुआ मकान में रह रहा है। मैं उस आरक्षण का समर्थक हूं। दीजिए, हिम्मत है तो आरक्षण दीजिए उन लोगों को। जीतन राम मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं, है कलेजा तो छोड़िए सरकारी आवास, पटना में प्राइवेट आवास भी बनाए हुए हैं, दीजिए दलित भाई को रहने के लिए। है हिम्मत तो आप अपने दलित को विकास नहीं करते। मांझी जी क्या बोले थे कि ब्राह्मण लोग, फॉरवर्ड लोग भूमियार के यहाँ खाना खाने नहीं जाते हैं। अरे भाई साहब, आप क्या गरीब मुसर के यहाँ खाना खाए जाते हैं? आप ही का जात करना है, गए हैं गरीब के यहाँ खाना खाए। तो लोग जाति से नफरत नहीं करते हैं, उसकी गंदगी से नफरत करते हैं। मांझी जी कितने गए हैं गरीब दलितों के यहाँ खाना खाए, उसके गंदगी से ये भागते हैं बॉस, आरोप लगाते हैं। ये लोग जातीय उन्माद फैला के अपना सत्ता का लाभ लेते हैं और गरीब का विकास नहीं करते हैं। हम पार्टी का एक लोकसभा का सीट था ना, अरे एक हम पार्टी को लोकसभा का सीट मिला ना, आरक्षण की बात करते हैं ना, तो क्यों नहीं कहें कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम बड़े बड़े कुर्सी पे बैठ गए। छोड़िए, अब दूसरा मुसहर का बेटा को हम सदन में भेज देते हैं तो पहला मुंह लेकर आगे 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 हम ही जाएंगे भैया, हम ही मंत्री बनेंगे। आपके पास विधान परिषद का सीट था ना, मंत्री का सीट था ना, क्यों नहीं मुसहर के बेटा को भेज दिए? तो नहीं, हमरे बेटा जाएगा। रामविलास पासवान जी क्यों अपने बेटा को प्रोजेक्ट किए? क्यों नहीं पासवान के बेटा को आपने प्रोजेक्ट किया? तो हमरे बेटा जाएगा। चिराग पासवान भी आए तो क्यों नहीं आप अगले को प्रमोट किए? जिसके पास पॉकेट में पैसा था उसी को आप प्रमोट कर रहे थे, क्यों नहीं दलितों को प्रमोट कर रहे थे भाई? तो ये लोग आरक्षण की बात करके सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करते हैं। और ये सम्राट चौधरी की बात हमसे मत कीजिएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी का कोई लेवल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। आपको रोका किसने है? कि आपको कोई गोड़ बांध के रखा है बिहार में? या आपके पास फ्लाइट का खर्च नहीं है? सरकार आपको सरकारी फ्लाइट का खर्च देता है, पकड़िए दिल्ली जाइए और दीजिए। हमको तो हंसी आता है कि आपके हाथ में पावर, आपके हाथ में सत्ता, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार, करवा दीजिए ना लागू, करवा दीजिए लागू। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूछना चाहिए पिछड़ा दलित भाई को पूछना चाहिए, नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर मेरा विकास क्यों रुका है,
आखिर मेरा बेटा का सदन में भागीदारी क्यों नहीं होता है? मेरा बेटा आज भी मजदूरी करने पर बेबस क्यों है? पूछना चाहिए इन लोगों से जो 40 साल से सत्ता इन लोगों के विकास के लिए चला रहे हैं। विकास किनका हुआ? लालू जी जब सत्ता में बैठे तो तेजस्वी का विकास हुआ कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए, वरना तेजस्वी कहां फेंका जाते हैं कोई पता नहीं था। रामविलास जी सत्ता में पहुंचे तो उनका बेटा चिराग का विकास हुआ, वरना चिराग कहां आज फिल्म में डांस करते हुए दिखते हैं कोई अता पता नहीं लगता। तो दलित आरक्षण का लाभ, पिछड़ा आरक्षण का लाभ, अति पिछड़ा आरक्षण का लाभ उसी समाज के अमीर लोगों ने हकमारी किया है। और हकमारी का आरोप किन पे लगता है? भूमियारों पे। हकमारी का आरोप किन पे लगता है? ब्राह्मणों पे। हकमारी का आरोप किन पे लगता है? राजपूतों पे। अरे हमने जमीन दान दिया है, हमने जमीन दान दिया है, और नहीं है तो जाके सर्वे करा लीजिए। आप जाति जनगणना कराने का सर्वे, आपके पास पैसा है तो इसके लिए भी आपके पास पैसा है, जाइए आप जनगणना करवा लीजिए कि जितना भी पिछड़ा अति पिछड़ा का घर बना हुआ किन के जमीन में बना हुआ है, उसका भू मालिक कौन था? निकलेगा भूमियार ब्राह्मण। अरे भूमियार ब्राह्मण नहीं होता तो बिहार में विद्यालय अस्पताल नहीं होता। विद्यालय अस्पताल को किसने बनवाया? जमीन दान देकर, भूमियार ने, ब्राह्मणों ने। और हमारे समाज के जो भी नेता सर्वोच्च सत्ता पर बैठे, हमारे समाज की विकास की बात नहीं किए, उन्होंने सच में समाजवाद का कुर्ता पहन करके इस राज और विकास और कानून व्यवस्था के तहत काम किया। श्री बाबू को याद करते हुए हमें दिल रोता है कि श्री बाबू भूमियार समाज के आने वाले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने दलित व्यक्ति को देवघर के मंदिर में प्रवेश करा करके छुआछूत के भावनाओं को मिटाया था। हमें लोक नारायण जी की बातों याद आ जाता है, जो जमीन दान दे दिया, 800 बीघा दलितों को भी जमीन दान दे दिए। मैं उनकी बात करता हूं। उनकी बात कौन करता है? जो इस राज्य में, इस देश में सही काम किए हैं, उनके विचारधारा पे कोई नहीं चलता है। किसके विचारधारा पे चलता है? तो लोग अपना अपना विचारधारा निकालते हैं और बिहार में जातीय उन्माद फैला करके राजनीति करते हैं। है एक आध गो नेता बिहार का जो बताए, जो श्री बाबू के पद चिन्हों पे चल रहा है, श्री बाबू के विचार को मान रहा है। श्री बाबू को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। सम्राट चौधरी जी आपके मुरेठा में दम है तो मांगिए भारत रत्न की मांग। क्यों श्री बाबू ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिनको चलते इन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसलिए इनको भारत रत्न नहीं मिला है क्योंकि भूमियार जाति से आते हैं। तो जिस भाजपा को भूमियारों ने बनाया है, उस भाजपा को इस बार लोकसभा का चुनाव में पूरे भाजपा को मिटिया मेट करने वाला कोई व्यक्ति है, वो सम्राट चौधरी, जो बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर भाजपा के लिए सड़क में आंदोलन करने वाले हम हैं। भाजपा के लिए ना जाने कितने बार जेल जाने वाले हमारे समाज के लोग हैं। जिस समाज ने भाजपा को बनाया और जिस भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो समाज को आप तिरस्कार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, यह समाज ने लाठी डंडे खा के भाजपा को बचाया था। जब 90 के दशक में लालू राज चलता था, उसमें भाजपा के लिए मार खाने वाला कैलाशपति मिश्र है, भाजपा के लिए डंडे खाने वाला कैलाशपति मिश्र है, दिन रात खून पसीना बहा करके भाजपा को सींचने वाले भूमियार है। अगर भूमियार नहीं होता तो भाजपा नहीं होता, और भाजपा नहीं होता तो सम्राट चौधरी नहीं होता। ये क्या बोलेगा? ये तो खुद लालू यादव क्या गोद में बैठ करके पल रहा था और आज बैठ के प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पे कर रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। अरे गरीबों के साथ अन्याय किसने किया? जाति जनगणना कराने वाले बिहार में कौन थे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर कहते कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। और हंसी के बात तो तब आता है कि बिहार के एक राजकुमार दिल्ली जाने की बात करते हैं पैदल। किस लिए? कि जाति जनगणना बिहार में हो। 500 करोड़ की लागत से जाति जनगणना हुआ और एक बिहार में फर्जी बिजनेसमैन नेता आया है, वो भी कहा कि मैं अपने पॉकेट से पैसा दूंगा बिहार में जाति जनगणना चाहिए। मैं उन फर्जी नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपने जाति जनगणना करवाया? 15% आपने आरक्षण के लाभ बिहार की जनता, पिछड़ा पिछड़े शोषित वंचितों को आपने दिलवाया, सदन के अंदर पारित करवा दिया। तेजस्वी यादव जी आप किनारा था, नीतीश कुमार जी आप किनारा था। क्या था नारा आपका? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन्हीं लोग का नारा था ना। अब लोकसभा का चुनाव आया, क्या सवर ने आपका टिकट छीन लिया? क्या सवर ने आपके पार्टी पे कब्जा कर लिया? क्या भूमियारों ने आपको दबाव बना दिया कि नारा से आप भटक गए? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के नारा किस में बदल गया? जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसका परिवार का सदन में हिस्सेदारी, जिसके पॉकेट में पैसा भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। इनको तो नारा यह बन गया, ए तेजस्वी यादव जी, ए नीतीश कुमार जी, ए सम्राट चौधरी जी, अब क्या अगर कलेजा में हिम्मत है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो मैं तेजस्वी यादव जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सारण में आपके बहन के अलावा किसी पिछड़ा, किसी अति पिछड़ा गरीब को क्यों नहीं आप सदन में भेजने का काम किए? पाटलिपुत्रा के सीट पे आपकी बहन ही क्यों नहीं गरीब पिछड़ा का बेटा बेटी को आपने भेजा? राज्यसभा से आपकी बहन, आपके परिवार ही क्यों नहीं पिछड़ा के बेटे को आपने भेजा? बिहार के डिप्टी सीएम के कुर्सी पर अगर कोई महागठबंधन की सरकार आएगा तो आपके परिवार के व्यक्ति ही क्यों नहीं गरीब पिछड़ा का बेटा बैठेगा? तो सत्ता की मलाई आप खा रहे हैं, सत्ता की मलाई खा के बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण के साथ हकमारी किसने किया है?
दलित दलित है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है, पिछड़ा पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। 30 सालों में सत्ता किसके हाथ में है? पिछड़ा को मजबूत करने वाले को, अति पिछड़ा के मजबूत करने वाले को। दलित के विकास करने के लिए 30 सालों से सत्ता चल रहा है। 30 साल से सत्ता से, 20 साल नीतीश कुमार और 20 साल का लालू यादव का टाइम, 40 साल से सत्ता से दूर हमारे समाज के लोग हैं। भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज सत्ता से दूर है, फिर भी आप दलित दलित लग गया, शोषित शोषित, वंचित वंचित। तो सवाल किस पे खड़ा होता है? सरकार पे कि सवर्ण पे? लेकिन सरकार अपना माथा और अपना ढिंडरा किस पे फोड़ रहा है? सवर्णों पे कि सवर्णों ने शोषण किया है, हमने पोषण किया है। ये आरक्षण का जो मसला है अब राजनीतिक हथकंडा मात्र रह गया है या इससे कुछ लाभ भी है? देखिए, जो आरक्षण इस राज्य में और इस देश में जो आरक्षण की बात होता है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होता है। जैसे बरसात के समय मेढक टर टर करता है, वैसे चुनाव के समय बिहार के नेता आरक्षण करता है। लेकिन आरक्षण का लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। जब राज्य में जाति जनगणना हो रहा था और आरक्षण को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित किया जा रहा था, हमने पटना के सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 50% आरक्षण को आपने बढ़ा के 15% आरक्षण और 65% आपने कर दिया। जब 50% आरक्षण था तब दलित का विकास नहीं हुआ, पिछड़ा का विकास नहीं हुआ, पिछड़ा का विकास नहीं हुआ। और 15% आरक्षण बढ़ जाने से क्या गारंटी है कि विकास हो जाएगा? भूंजा बेचने वाले हमने पासवान जी का वीडियो बनाकर दिखाया था, वो भूंजा बेचता है, सड़क पे सोता है। तेजस्वी यादव जी, घर से निकलिए, एसी वाले बंगलों से निकलिए, साइकिल पकड़िए। 48 डिग्री टेम्परेचर में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रहा था। बहुत चलिए ना, दिखाता है आपको दलित बस्ती में कितना दलित रो रहा था। दलित आज भी नल्ली में खाना खाता है। आरक्षण पे विकास किसका हुआ? जीतन राम मांझी के बेटे को, रामविलास पासवान जी के बेटे को, मीरा कुमार जी के बेटे को दलित आरक्षण का लाभ इन लोगों का लाभ मिला। गरीब मुसहर भाई को नहीं मिला, गरीब दलित भाई को नहीं मिला, गरीब पिछड़े भाई को नहीं मिला, गरीब अच्छी पिछड़े भाई को नहीं मिला। हमें लोग